हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है कैलेंडर। ये कैलेंडर का सेकंड पार्ट है जो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने तीन टाइप पढ़े हैं कैलेंडर में कि तीन टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं कि अगर किसी डे को हमें फाइंड करना हो, आइडेंटिफाई करना हो एक डे के रेस्पेक्ट में, तो हम कैसे उस डे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखी है लास्ट वीडियो तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बात करें अभी पिछली वीडियो में क्या क्या था, तो पिछली वीडियो में तीन टाइप हमने कैलेंडर के पढ़े हैं जिसका बेसिक स्नैपशॉट अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इसके आगे के दो टाइप्स की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टिक रहेंगे, एक नया तरीका सीखेंगे हम कि पर्टिकुलर डेट पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे वो 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, तो डायरेक्टली अगर हमें डे निकालना हो तो एक शॉर्ट मेथड भी है कि भाई हम ऑड डेज निकालने की बजाय कैसे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम इसके टाइप 3 को कि भाई टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से कंटेंट शुरू हो रहा है तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। एक दिन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल उसने 7 जनवरी 1897 को, और उसने इसका डे दे दिया है कि भाई इस दिन था ट्यूसडे। ठीक, अब उसमें क्या करेगा, ये टाइप 3 में अभी हम चल रहे हैं, पर्टिकुलर डेट के लिए नहीं चलेंगे, पता नहीं था ट्यूसडे या नहीं था, लेकिन वो क्या कहेगा कि वो सेम ईयर में कोई और डे पूछेगा आपसे। जैसे कि 1897 में ही उसने पूछ लिया 21 अगस्त, यानी कि 21 अगस्त को क्या दिन था, तो ईयर सेम है। ये 1897 में ही पूछ रहा है दोनों ही चीजें, जो गिवन है वो भी 1897 का है और जो पूछ रहा है वो भी 1897 का है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम देखिएगा कैसे प्रोसीड करते हैं। 7 जनवरी से 21 अगस्त तक पहुंचना है 1897 में। तो क्या करेंगे, देखो भाई पहले जनवरी से चलते हैं। जनवरी में दिन कितने होते हैं अगर हम बात करें तो जनवरी में दिन होते हैं 31, लेकिन उसमें से 7 बीत चुके हैं, तो 7 से आगे वाले दिन लेने हैं, केवल हमें 7 तारीख से आगे वाले दिन लेने हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, पहले 31 लिख लो, फिर जितने दिन बीत चुके हैं उन्हें माइनस कर दिया है। 7 दिन बीत चुके हैं तो इनको कर दिया है माइनस, तो 31 डेज नहीं लेने हैं, 31 माइनस 7 लेना है। तो माइनस कीजिए 31 में से 7, तो आएगा हमारे पास 24। तो हमें मिल गई वैल्यू एक कि भाई जनवरी में 24 दिन बचे हैं। अभी यहीं पर छोड़ते हैं इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए क्या आएगा कि जनवरी के बाद 14 दिन बचे, 24 दिन बचे, उसके बाद आ गई फरवरी। अब फरवरी में कितने दिन होंगे भाई, या तो 28 या 29, तो 28 29 को छोड़कर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर स्टिक रहते हैं कि भाई 0 या 1। कैसे पता लगेगा, ये 0 और 1 डिपेंड करता है कि 1897 लीप ईयर है या नहीं। तो चेक करते हैं भाई, कैसे चेक करते हैं लीप ईयर को, 1897 को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि लास्ट की दो डिजिट्स को 4 से डिवाइड करना है। ये डिवाइड हो जाएंगी, नहीं हो रही है। तो जब लास्ट की दो डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, और ये हो जाएगा सिंपल ईयर। सिंपल ईयर में फरवरी में होते हैं 0 एक्स्ट्रा डेज, यानी कि 28 दिन होते हैं, तो 0 एक्स्ट्रा डे मेरे पास सिंपल ईयर में मिलते हैं। इसी तरह से हम आगे वाले महीने में मार्च में देखेंगे कि भाई मार्च में कितने दिन होते हैं। 31 का महीना होगा तो 3 ऑड डेज लिखेंगे सीधा सीधा, 30 का महीना होगा तो 2 ऑड डेज लिखेंगे। तो भाई 31 का महीना है, 31 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 चौक 28, बचा 3, तो 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अतिरिक्त दिन जो बचे हैं 31 में से 3 बचे हैं, ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह से हम आगे चलेंगे भाई अप्रैल में। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 2 बचेगा यहाँ पर कि भाई 30 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 2 बच गया। मई में कितने होंगे, 3, 31 दिन होते हैं तो 3 आ गया। जून में, जुलाई में, अगस्त में, अगस्त तक ही रखना है क्योंकि 21 अगस्त तक की बात कर रहा है वो, तो जुलाई में 2, जून में 3, अगस्त में 3 नहीं रखेंगे। अब हम अगस्त में क्यों नहीं 3 रखेंगे कि भाई अगस्त में 21 तक जाना है केवल, तो हम यहाँ पर केवल 21 दिन रखेंगे अगस्त के। ठीक है, अब देखो कैसे हमें मिल गया कि भाई ये सारी चीजें मिल गई, इतने अतिरिक्त दिन हमारे पास आ रहे हैं। अब इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर लिखेंगे चीजों को। जैसे 24 है, 7 के बाद 24 दिन बचे हैं ना, तो इन 24 को हमने मॉडिफाई कर लिया 7 से भाग कर कर, 7 या 21 और 3 बच गया, तो रिमाइंडर लिखा है मैंने यहाँ, क्वेश्चन नहीं लिखा है, रिमाइंडर लिखा है कि 3 बच गया। अब इनमें रिमाइंडर लिख लिया हमने, ऑलरेडी रिमाइंडर लिख रखा है, तो 21 को और कन्वर्ट कर लेंगे भाई, यहां से यहां तक तो रहेगा सेम, 21 को चेंज कर लेंगे। यहां से आया था ये 21 दिन यहाँ पर कि 21 अगस्त तक था, तो 21 को क्या लिख लिया, 7 से भाग कर 0, कुछ भी नहीं बचा, 0 बच गया। तो सबको जोड़ लीजिए,
जोड़ने से बचने का एक और तरीका है कि भाई जैसे ये 2 है, ठीक है, 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन बचने के लिए हम देखो क्या करेंगे कि समेशन 16 आया, पहले ऐसे कर लेते हैं भाई, हमने इसको जोड़ लिया और समेशन आ गया 16, 16 को भाग किया 7 से, 7 दूनी 14, 2 बच गया, 2 दिन आने चाहिए अतिरिक्त, ट्यूसडे से 2 दिन एक्स्ट्रा लेंगे आगे की तरफ, जनवरी से अगस्त यानी कि आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ट्यूसडे से हम 2 दिन आगे आ जाएंगे, क्या आंसर आ जाएगा, थर्सडे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको करने का एक अल्टरनेट तरीका भी है कि इनकेस आप चीजों को जोड़ना ना चाहें कि भाई हमें जोड़ना नहीं है कि जोड़कर 16 आ जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, 7 बनाने की कोशिश करनी है, जैसे 3 3 6, और अगर मैं इस वाले 2 को 1 + 1 लिख दूं, लिखना नहीं है मानना है, 7 बनाइए और कैंसिल कीजिए, देखिएगा 3 + 3 + 1, 3 + 3 + 1, ये बन गया 7 3 3 1, और इधर वाला भी क्या बन गया, ये 7 बन गया, 7 बनाकर कैंसिल कर दीजिएगा, 7 का मल्टीपल भी कैंसिल कर सकते हो, 14 बना लो, 21 बना लो, जैसी भी सहूलियत लगे, क्या बच गया, 2 बच गया डायरेक्टली यहाँ पर, तो देखो यही तो था, 2 दिन अतिरिक्त आए थे हमारे पास, तो ये 2 दिन हमारे पास अतिरिक्त बचकर ऐसे भी आ सकते हैं, समीशन निकालने की जरूरत नहीं होगी। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि भाई अगले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पर रहेगा क्वेश्चन, एक डेट दे रखी होगी, उस डेट का डे दे रखा होगा और आपसे कोई एक डे और पूछेगा। 15 सितंबर 2005 को था भाई मंडे, ठीक है। अब मंडे दे दिया, था या नहीं था अभी उस पर हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि जरूरी नहीं कि मंडे ही था, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उसने कह दिया कि है मंडे और पूछ लिया कि भाई 1 जनवरी 2005 को क्या दिन होगा। अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में पूछ रहा है लेकिन है सेम ईयर 2005 ही है, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से होगा कि भाई जनवरी से सितंबर या सितंबर से कह लो कि जनवरी तक जाना है, तो हम क्या करेंगे 15 सितंबर से बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे 1 जनवरी तक। सितंबर से चलते हैं भाई, सितंबर से, अब देखो सितंबर में कितने दिन है, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो 15 को छोड़ देंगे हम, कितने दिन है 14, क्योंकि भाई 15 का मंडे हम कंसीडर करेंगे, इससे पहले वाले दिन देख रहे हैं केवल, सितंबर में 15वां दिन दे रखा है, जनवरी तक जाना है 1 तारीख तक, तो 14 दिन बीत चुके हैं, सितंबर के पीछे जाना है क्योंकि इसलिए बीते हुए दिनों की बात कर रहे हैं, आगे जाना होता तो आगे वाले दिनों की बात करते हैं, सितंबर से पहले अगस्त, अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, इसी तरह से हम कहां तक जाएंगे भाई, जनवरी तक जाएंगे, मई हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, फरवरी हो गया और जनवरी हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें जो अतिरिक्त दिन होंगे वो हम किसके आधार पर लिखेंगे भाई, वही 3 और 2 वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जैसे अगस्त में क्या होते हैं, अगस्त में होते हैं 3 दिन, जुलाई में 2, जून जुलाई में 3, जून में 2, इस तरह से हम लिखेंगे कि 3 दिन होते हैं या 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, फरवरी में 0 या 1 रहेगा, ठीक है, जनवरी में 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। अब देखो 3 ही क्यों लिखा भाई, क्योंकि जनवरी मुझे अगर बैकवर्ड से कंटिन्यूस करूं 1 तारीख तक, तो क्या जनवरी के पूरे दिन काउंट हो गए, बिल्कुल काउंट हो गए, जनवरी में 1 तक जाना है तो पूरे 31 दिन काउंट हो गए। अब इसे मैंने मान लो 10 कर दिया, तो क्या 3 आएगा यहाँ पर भाई, 10 तारीख तक जाना है 31 से लेकर, तो 31 से जब मैं 10 तारीख तक जाऊंगा, 31 से जब मैं 10 तारीख तक जाऊंगा तो 3 नहीं आएगी अतिरिक्त दिनों की संख्या, 31 से 10 तक के दिन काउंट कर लीजिए आप, कितने दिन हो गए 31 से 10 तक, 31 से 10 तक बैठेंगे हमारे पास 22 दिन, 22 दिनों को लिखा जाएगा। अब जनवरी में यहाँ पर अगर 10 तारीख है तो क्या लिखा जाएगा, 22 लिखा जाएगा, इसको 22 कर लेते हैं और 10 तारीख के लिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा आसान रहेगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसको, ठीक। तो 31 से 10 तक 22 दिन बैठे, 22 हमने लिख लिया यहाँ पर, फिर से वही कॉन्सेप्ट भाई 7 से डिवाइड किया, ये 0 बन गया हमारा यहाँ। इसी तरह से जो जनवरी में 22 दिन है इसको कट कर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 कैसे लिखा है, फरवरी को भी काउंट करते हैं, 2005 कैसा ईयर है, डिवाइड कर देखने की अब मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि सिंपल ईयर दिख रहा है, 4 से डिवाइड नहीं है, 0। फिर से यहाँ पर क्या करें भाई, 7 बना लीजिए, 7 बना लीजिए 15 सितंबर से 10 जनवरी तक आने के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो 7 बनाने के लिए देखो 3 3 6 और एक यहाँ से लेकर हमने 14 बनाकर काट दिया, है ना, 1 + 1 कर 7 ये बन गया और 7 ही दूसरी तरफ बन गया, ये 3 3 6 और एक 7, तो टोटल बचा कितना, 7 वाले तो खत्म हो गए, बचा क्या क्या मेरे पास, बच गए मेरे पास 3 दिन, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो टोटल डेज मेरे पास आ गए 2 + 1, यानी कि 3 दिन अतिरिक्त आ गए हैं मेरे पास, कहां से,
15 सितंबर से जनवरी तक आने के लिए। तो मंडे से बैकवर्ड देखेंगे क्योंकि प्रीवियस डायरेक्शन में हम पिछली डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मंडे से 3 दिन बैक कर दो। देखो बैकवर्ड नहीं देख सकते तो फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि भाई 3 दिन बैकवर्ड जाना है तो 4 दिन फॉरवर्ड चले जाओ। एक ही बात है कि या तो 3 दिन बैकवर्ड या 4 दिन फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड चले जाओ। मंडे से जब हम 3 दिन बैकवर्ड जाएंगे तो मंडे से पहले संडे, सैटरडे और फ्राइडे। फ्राइडे आंसर आ जाएगा तीसरा दिन। 3 दिन के पहले नहीं, मंडे से पहले। भाई कहीं मंडे से पहले एक दिन है तो मंडे से पहले कौन सा दिन है? संडे। 2 दिन पहले है सैटरडे, 3 दिन पहले फ्राइडे। तो मंडे से 3 दिन पहले कौन सा दिन बैठ जाएगा? फ्राइडे बैठ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम एग्जैक्टली उसी दिन की बात नहीं करें। कहने का मतलब जरूरी नहीं कि 10 जनवरी 2005 को फ्राइडे हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं जरा इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ कि भाई एक और टाइप हम डिस्कस कर लें तो और बेटर होगा कि भाई कैलेंडर में कोई डाउट ना रह जाए हमें। तो टाइप 4 की तरफ चलते हैं अब हम कि टाइप 4 हमारा क्या होने वाला है। उसको हमने टाइप 3 से ही रिलेट किया, प्रीवियस वाले टाइप से। हमने कोई इसमें नई चीज नहीं सीखी। अब नई चीज हम यहां सीखने वाले हैं। देखिएगा क्या, 10 जनवरी 1999 को उसने एक दिन दे रखा है। ठीक है, कोई भी दिन मान लिया, हमने मान लिया कि मंडे दे रखा है 10 जनवरी 1999 को। अब इसके रेस्पेक्ट में वो डेट पूछ रहा है। अभी मैं डेट को सेम रख रहा हूं भाई, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो, लेकिन मैंने ईयर चेंज कर दिया, 10 जनवरी 2000 कर दिया है। यानी कि अगर एक साल का गैप हो 1999 से 2000 तक, कितना गैप है? एक साल। 2 भी हो सकता है, 3 भी। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा एग्जाम्पल लिया है ये कि भाई अगर एक साल का गैप है और वो कौन सा साल है भाई? 1999 है वो वर्ष। क्यों लिया भाई? देखो सिंपल वर्ष, इस कॉन्सेप्ट को समझो कि 10 जनवरी से 1999 से 2000 तक जाने में 1999 ही तो बीत रहा है, 2000 तो भी बाकी है। तो ये सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं? एक दिन अतिरिक्त होता है। तो 10 जनवरी 99 से 10 जनवरी 2000 तक एक दिन अतिरिक्त आएगा। देखो जबकि 2000 लीप वर्ष है लेकिन बीत कौन सा रहा है? 1999। तो एक दिन अतिरिक्त कर दिया मैंने मंडे से। क्या आंसर आ गया मेरे पास? ट्यूसडे। ये चीज ध्यान रखनी है अभी, ठीक है। थोड़ा सा भी मॉडिफाई करते हैं कॉन्सेप्ट को और पहले बेसिक पर स्टिक रहते हैं कि भाई कौन सा ईयर बीत रहा है, वो सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जरा और मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ टाइप 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम पहला दिन ले लेते हैं, इससे एक और कॉन्सेप्ट साथ ही साथ क्लियर कर लेंगे अब, ठीक है। 1 जनवरी 1999 ले लिया कि 1 जनवरी 1999 का मंडे था, ठीक है, था या नहीं था बाद में चर्चा करेंगे अभी उस पर भी कि 1 जनवरी 1999 को अगर मंडे है तो ठीक लास्ट डे ऑफ दैट ईयर, यानी कि 1999 का जो आखिरी दिन होगा वो क्या होगा, ये इसी कॉन्सेप्ट से निकल सकता है। देखो भाई जो अभी हमने पढ़ा है ऊपर, सेम कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे कि भाई 1999 से जब हम 2000 तक गए थे, सिंपल ईयर था, एक दिन अतिरिक्त आ रहा था। तो अगर मैं यहां भी 1 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2000 तक पहुंच जाऊं, यानी कि एक साल बाद पहुंच जाऊं, तो वो 1999 ही बीता है, एक दिन बाद आ जाएगा, मंडे के एक दिन बाद ट्यूसडे, ठीक है। सिंपल ईयर है 1999, वही प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज अभी नहीं बताई है, ठीक। ट्यूसडे से यानी कि इस दिन से एक दिन पहले वाला दिन है ये 31 जनवरी 1999। भाई 1 जनवरी 2000 से पहले क्या आएगा? 31 जनवरी 1999, तो ये हो जाएगा मंडे। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करनी है, चीजों को याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और समझने के आधार पर ही हमने तय कर लिया कि भाई 1 जनवरी 2000 से पहला वाला जो दिन होगा 31 जनवरी 1999 होगा, तो वो ट्यूसडे की बजाय मंडे हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई 1 जनवरी 1999 कैसा ईयर है? सिंपल ईयर है। पहला दिन देख रहे हैं आप, इसका पहला दिन क्या है? मंडे। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी, देखो जरा एक और पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को मैं लिखवाता हूं जरा। 1 जनवरी 2004 को कर लिया हमने कि भाई 1 जनवरी 2004 को मैंने मान लिया मंडे, सेम मान रहा हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम दोनों के रिजल्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे क्या है। 31 दिसंबर 2004 निकाल सकते हैं आप, बहुत तेजी से निकालिए जरा क्या दिन होगा, कोशिश कीजिए, इसको मैं करता हूं और आप भी कोशिश कीजिए कि भाई कैसे करना है। ये तो सिंपल ईयर था। अब जब हम 1 जनवरी 2004 से 31 दिसंबर 2004 तक जा रहे हैं, तो बीतने वाला वर्ष कौन सा है? 2004 है जो कंप्लीट हो रहा है, और ये 2004 जो है ये है भाई
लीप ईयर, तो एक साल कंप्लीट हो रहा है भाई। तो एक साल बाद की हम बात कर ले जरा, यहां से देखो 1 जनवरी 2004 से एक साल बाद क्या डेट होगी भाई, 1 जनवरी 2005 डेट होगी एक साल बाद, ठीक है। अब बीतने वाला साल कौन सा है, 2004, यही तो बीत रहा है ना, पूरा बीत रहा है, दिसंबर तक यही जा रहा होगा, उसके बाद आ रहा है 1 जनवरी 2005, तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं भाई, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। तो इन 2 दिनों को हमने ऑब्जर्व किया कि भाई मंडे से 2 दिन ऑड लेकर, मंडे के 2 दिन बाद क्या आएगा, वेंसडे आ जाएगा। तो 1 जनवरी 2005 को क्या दिन होगा, वेंसडे होगा, बुधवार। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पूरे एक साल का कैलकुलेट हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जरूर देखिएगा उन कॉन्सेप्ट्स को। इस वीडियो को देखने से पहले बहुत सारी चीजें वहीं से क्लियर होंगी, ये थोड़ा सा उससे हम आगे बढ़ चुके हैं चीजों से, अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है सभी में। ऐसे यहां पर किया हमने कि भाई मंडे से 2 दिन एक्स्ट्रा होकर हमें वेंसडे मिल गया 1 जनवरी 2005 को। अब 1 जनवरी 2005 से एक दिन पहले क्या होगा भाई, जैसे हमने ऊपर किया था, एक दिन पहले होगा 31 दिसंबर 2004। तो 1 जनवरी से एक दिन पहले 31 दिसंबर 2004 है, तो वेंसडे से पहले एक दिन ले लेंगे हम भाई। तो वेंसडे से पहले हमें जो दिन मिलेगा वो मिलेगा ट्यूसडे। यहां पर ये जो 2 क्वेश्चन हैं इन पर अब हम चर्चा करने वाले हैं थोड़ा और डिटेल में। तो देखिएगा क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि मंडे और मंडे सेम दिखाई दे रहा है, यहां पर मंडे और मंडे है, दोनों ही जगह सेम है। और यहां पर क्या है भाई, मंडे और ट्यूसडे, और ये क्या है, साल के पहले और आखिरी दिन है भाई। वहां तो सेम है ऊपर वाले में, किस पर डिपेंड कर गया, 1999 पर। क्यों, क्योंकि ये है भाई सिंपल ईयर, ये हो गया पहला दिन सिंपल ईयर का, ठीक है 1 जनवरी, और ये हो गया आखिरी दिन सिंपल ईयर का। इसी तरह से ये भी क्या हो गए, पहला और आखिरी दिन हो गए भाई। ये किसके हो गए, लेकिन ये हो गए लीप ईयर। तो सिंपल ईयर में पहला और आखिरी दिन रहता है सेम, बिल्कुल मंडे है तो मंडे ही रहेगा, मंडे नहीं रहता है, सेम रहता है। इस क्वेश्चन में मंडे था तो मंडे रहा, यानी कि सेम रह गया जो भी दिन होगा। और यहां पर देखो जरा, ये जो सेकंड वाला है 2004, ये लीप ईयर है। लीप ईयर में मंडे से ट्यूसडे हो गया, जो लास्ट डे है वो 1 डे लेटर, यानी कि 1 एक्स्ट्रा हो जाता है, लेटर हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। अब जैसे मान लो मैं कहूं कि भाई एक लीप ईयर में पहला दिन अगर बुधवार है तो आखिरी दिन क्या होगा, बृहस्पति, ठीक है। इस तरह से आप पहले और आखिरी दिन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम चलते हैं इसी के अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भाई इस टाइप में कैसा आ सकता है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई फर्स्ट डे दे देगा वो, अब ये डेट नहीं देगा आपको, अब क्या कहेगा वो कहेगा फर्स्ट डे ऑफ अ सिंपल ईयर, या कोई ईयर दे दिया उसने, कौन सा ईयर दे दिया, 1867 दे दिया, सिंपल ईयर है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने कहा कि भाई 1867 का पहला दिन ट्यूसडे है, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ 1867, या कोई और ईयर भी कह सकता है, उस पर भी चलेंगे। पहले देख लो, जब बहुत जनरल सी चीज है कि पहला दिन दे रखा है ट्यूसडे, लास्ट दिन पूछ रहा है 1867 कैसा ईयर है भाई, ये है हमारा सिंपल ईयर। तो सिंपल ईयर में मैंने पढ़ा है कि सेम डे होता है पहला और आखिरी, तो क्या डे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा मॉडिफाई करें अगर हम चीजों को कि भाई अगर एक ही वर्ष ना दे, 1867 का ही ना पूछे वो आगे का पूछ ले। जैसे अगर मैं यहाँ क्वेश्चन में लूं कि भाई फर्स्ट डे जो है वो 1867 का हम लेते हैं ट्यूसडे, सेम क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा ईयर को चेंज करेंगे, लास्ट डे वो जिसका पूछ रहा होगा। जैसे फर्स्ट डे पूछा 1867 का, ट्यूसडे दे दिया, गिवन था। अब उसने लास्ट डे 1867 का नहीं पूछा, उसने लास्ट डे पूछ लिया 1872 का, ठीक है। 4-5 साल बाद की बात कर लेगा कि भाई 1872 का लास्ट डे क्या होगा। तो देखो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं इसमें। देखिएगा कैसे, मैंने लिख दिया फर्स्ट डे और लास्ट डे, और एक टेबल बना रहा हूं समझने के पर्पज से कि भाई कैसे इसको समझा जा सकता है। ईयर यहां लिख लेते हैं जरा, चलो लिखते हैं, पहले बात करते हैं 1867 से। 67 से आप आगे वाले सभी ईयर लिख लेते हैं, 68, 69, 70, 71 और 72 तक हमें जाना है, ठीक है। तो देखो ये तरीका एक जेन्युइन कन्वेंशनल तरीका है, और शॉर्ट में भी किया जा सकता है, उसको भी डिस्कस अभी हम करने वाले हैं। तो देखिएगा कन्वेंशनल तरीके से अगर मैं देखूं 1867 का पहला दिन हमने यहाँ पर लिख लिया फर्स्ट डे में कि ये है भाई ट्यूसडे। अब ये देखो ईयर कौन कौन से, जरा ये लिख लेते हैं, ये सिंपल ईयर है,
ये 68 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लीप ईयर है। ये तीन अगले लीप ईयर के 3 साल जो अगले होंगे वो सिंपल ईयर होंगे, भाई हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो एक बार आपको लीप ईयर फाइंड करना है, उसके बाद तो आप सिंपल ईयर 3 रखिए और फिर अगला लीप ईयर हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो ट्यूसडे है अगर फर्स्ट डे सिंपल ईयर में, तो लास्ट डे भी क्या होगा भाई, ट्यूसडे होगा। अब लास्ट डे ट्यूसडे है 67 का, तो पहला दिन एक अधिक हो जाएगा 68 का, तो वेंसडे लिख दिया हमने, ट्यूसडे के एक दिन बाद क्या आ गया वेंसडे, पहला दिन एक दिन अतिरिक्त हो गया यहाँ पर। ये कैसा है, लीप ईयर, तो वेंसडे से यहाँ लास्ट डे पर चले जाएंगे थर्सडे पर। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्रीवियस टॉपिक से, जो भी हमने टाइप पढ़ा है उससे, तभी कर पाएंगे इसको आप। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा खुद। तो भाई लीप ईयर में हमने +1 कर दिया, दोनों ही लीप ईयर में +1 होगा, बाकी में रहेगा सेम। तो थर्सडे से अगला दिन आएगा, ये भी ध्यान रखना है भाई, लास्ट डे से फर्स्ट डे, तो अगला ही दिन होगा फ्राइडे, फ्राइडे का हो गया फ्राइडे। फिर फ्राइडे से अगले दिन चले हम सैटरडे, सैटरडे का हो गया सैटरडे। फिर हमने सैटरडे से अगला दिन लिया संडे, संडे का रह गया संडे, क्योंकि ये सिंपल ईयर थे सेम रह गया। संडे से मंडे, अब मंडे का मंडे नहीं रहेगा, ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि अब आ गया है ये लीप ईयर, तो ट्यूसडे हो गया अब हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से हमने निकाल लिया, लास्ट डे क्या आ गया, ट्यूसडे निकल कर हमारा आ गया है, सेम डे निकल कर आ गया, वो बात अलग है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेम डे ही आएगा। तो देखो अब जरा और किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते थे कि भाई हमें टेबल ना बनानी पड़े हर बार, तो हमने यहाँ से शुरू कर लिया, 1867 लिख लिया मैंने, 68 69 ईयर तो लिखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि 4-5 साल का अगर देगा तो ईयर लिख लेना में ही फायदा है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कौन सा लीप ईयर है और कौन सा सिंपल ईयर है, यानी कि कितने तो लीप ईयर आ रहे हैं, कितने सिंपल ईयर आ रहे हैं। तो लीप ईयर देख लो भाई, अभी हमने देखा ऑब्जर्वेशन से 2 लीप ईयर थे, 68 और 78 लीप ईयर हो गए 2, और सिंपल ईयर भाई 4 अगर लिख लोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन गलत। क्यों नहीं लिखना है, देखो 4, 1867 को हम काउंट नहीं करते हैं, फर्स्ट डे तो हमारा ये है ही ना भाई, फर्स्ट डे सिंपल ईयर, तो इससे आगे वाले दिन ही तो हमें कैलकुलेट करने हैं, तो इसको काउंट नहीं करना है आपको कैलकुलेशन में, जिससे आगे वाले दिन काउंट करने, तो आगे से ही काउंट करेंगे जैसे पिछले दिनों के कंपैरिजन में किया था। तो 3 लिखना है, यहाँ इसको काउंट नहीं करना, आगे वाले दिन काउंट होंगे, 68 से काउंट होंगे, ठीक है। ये केवल समझने के पर्पज से है, ठीक है। तो 3 हो गए 4 की बजाय, तो सिंपल ईयर में 3 के 3 और 2 के 4 हो गए ऑड डेज। ये भी कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑड डेज का। तो टोटल हो गए 7 दिन अतिरिक्त, और 7 दिन अतिरिक्त करोगे कहीं से भी भाई, ट्यूसडे से 7 दिन अतिरिक्त करोगे तो ट्यूसडे ही रहेगा, सेम डे होता है, 7 का मतलब 0 भी होता है, तो ट्यूसडे का ट्यूसडे ही रह जाएगा। तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, उस ईयर को कैलकुलेट नहीं करना है, बस आप ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था भाई आपका टाइप 4, जिसमें आप एक डे के रेस्पेक्ट में पूरे वर्ष के दिनों को, किसी भी दिनों को निकाल सकते हैं, पहला दिन निकाल सकते हैं और आखिरी दिन निकाल सकते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं इसका टाइप 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है, इसमें हम डायरेक्टली डेट का दिन निकालेंगे, एग्जैक्ट डे जो होता है। जैसे एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि भाई 15 अगस्त 1947 1947 को क्या दिन था। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें एक रेफरेंस के लिए दिन देता है, अब उससे आगे या पीछे बढ़ते हैं, डे पूछ रहा है अब आपसे डायरेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होने वाला है। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो, ठीक है, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो किस दिन थी। तो हमें कुछ कोड पढ़ने होंगे भाई इसके लिए। देखो अब मैं उन कोड्स को लिख देता हूँ, कुछ कोड पढ़ने होंगे। वो कोड किस किस के होंगे, दिनों के होंगे, महीनों के होंगे और सेंचुरी होंगे। जैसे आपके सामने अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि भाई दिन हो गए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सारे दिन लिख लिए मैंने, मंथ लिख लिए, सेंचुरी लिखी है मैंने 1600 1700 1800 1900 2000। ये केवल रेफरेंस के लिए लिया है मैंने। 1600 देखो लीप ईयर है, सेंचुरी में 400 से डिवाइड करते हैं, प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 1700 1800 1900 ये सब क्या है, सिंपल ईयर है, जबकि 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें कोड आपको सबसे पहले इसी का याद रखना है, 6420। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। 1600 लीप ईयर से शुरू कर रहे हैं, 6420, और यही सीक्वेंस चलेगा। तो अगला क्या आएगा 6, इससे आगे 4, उससे आगे 2, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और पीछे 6 से पहले क्या आएगा भाई, 6 से पहले आएगा 0, अगर 1500 की हम बात करेंगे तो 6420 का कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखो समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो में इतना ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना है। जो समझने वाली चीज है वो हम समझेंगे भी। जैसे मंथ के कोड की, डे के कोड की हम बात करें, डे में अगर आप संडे को 1 मान रहे हैं तो जनवरी को 1 मानना पड़ेगा।
ठीक है, संडे 1 तो जनवरी भी 1, 0 मानकर भी कर सकते हैं भाई, संडे 0 तो जनवरी भी 0 मान लेना, किसी भी कॉन्सेप्ट से कर लेना, चलेंगी चीजें ऐसे आगे ही भाई। जैसे संडे को 1 माना, जनवरी को 1 माना, 0 मानते तो 0 मान लेते। तो संडे से हम आगे चलते हैं जरा, मंडे क्या हो जाएगा 2, ट्यूसडे 3, 4, 5, 6 और 7, 7 को हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। अब अगर संडे 0 माना होता तो 1 2 3 4 5 चलता आगे। ऐसे ही देखो भाई, यहां मैंने एक कोड लिख दिया, इस कोड को लिख लेता हूं मैं, फिर ये समझाता हूं कि भाई इसको याद करने की जरूरत नहीं भी है, याद कर लें तो देखो बेहतर है। 144 025 036 146, यहां से शुरू करते हैं भाई, जरा देखो 1 से कोड को हम निकाल कर देखते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए होंगे डेज। पहले दिनों को लिख लेते हैं हम, और वो भी कौन से दिन, ऑड डेज भी लिख लेते हैं साथ साथ, देखते चलिएगा बहुत ध्यान से, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। दिनों की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा नीचे करके लिखूंगा मैं इसको, दिनों को और अतिरिक्त दिनों को, ठीक है। देखिए जरा, अगर हम बात करें जनवरी की, कितने दिन होते हैं 31, पहले हम डेज लिख लेते हैं, ठीक है। फरवरी की बात करते हैं भाई, हम ले रहे हैं यहाँ पर सिंपल ईयर ले रहे हैं, क्योंकि फरवरी पे फर्क पड़ेगा लीप ईयर और सिंपल ईयर होने का। फरवरी को सिंपल ईयर लिया तो 28 दिन हो गए, ठीक है। ऐसे ही आगे मैंने सभी दिन निकल लिए कि मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, इसी तरह से मैंने दिसंबर तक दिन लिख लिए। समझने के लिए है, आप अगर प्रीवियस वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए तो डायरेक्टली ऑड डेज के थ्रू भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिएगा, ऑड डेज लिख लेते हैं 3, कितने ऑड डेज हो गए 3, समझ में आ रहा होगा कैसे हो गए, ये कितने हो गए 0 3 2 3 2 3 3 2 3 2 और 3 ऑड डेज कैसे लिखना है प्रीवियस वीडियो से, और इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है थोड़ा, ठीक है। अब देखो कोड की चर्चा कर रहे हैं भाई, तो वो कोड कैसे आया, ये 1 + 3, 1 और 3 दिखाई दे रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगला कोड मिल गया मुझे 4। 4 के नीचे क्या लिखा है, 4 के नीचे लिखा है भाई 0, 4 और 0 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 4, ठीक है। 4 के नीचे क्या लिखा है 0, 4 और 0 को जोड़ा हमने, क्या मिलेगा 4। 4 के नीचे क्या लिखा है 4 3 7, और 7 को क्या लिख सकते हैं भाई हम 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, 7वां दिन ले लो या 0 दिन, यानी कि वही दिन ले लो, एक ही बात है, इसको हम 7 भी लिख सकते हैं 0 को, ये ध्यान रखना। आगे देखो जरा, 7 और 2 9, और 9 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 7 से डिवाइड करो तो 2 आ गया, या ऐसे भी कर सकते हो भाई 0 + 2 2, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 2 आ गया हमारा। ऐसे ही 2 में 3 जोड़ो 5, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 को लिख लिया 0, 7 3 10, 10 को क्या लिखेंगे 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 को क्या लिख लिया 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, और इस लास्ट वाले की अब हमें आगे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आगे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, तो ये आप कोड डायरेक्टली याद रख सकते हैं, और नहीं याद है तो ऐसे आप निकाल भी सकते हैं। 0 के रेफरेंस में भी बिल्कुल सेम चीज चलेगी, उसमें एक एक कोड कम मिलेगा भाई, 0 3 3 6 1 4, इस तरह का कोड मिलता है जब 0 मानकर चलते हैं। तो ये कोड अब आपको ध्यान रखने हैं भाई, सिंपल ईयर के लिए, लेकिन ये अब कहो कि भाई लीप ईयर अगर हो जाए तो क्या करना है, तो लीप ईयर में हमें केवल ये 2 कोड चेंज कर देने हैं, जनवरी और फरवरी का, बाकी सारे सेम रखने हैं भाई। बाकी सबको चेंज करने की बजाय हम इन 2 को चेंज कर लें, बाकी सब कुछ सेम रख सकते हैं। तो इन 2 को एक एक कम कर देते हैं, 1 का 0 और 4 का हो गया 3, कब, जब लीप ईयर होता है तब कोड के थ्रू करेंगे भाई। बाकी सबको हमने रख दिया सेम, आप चाहे तो बाकी भी चेंज कर सकते हैं इन दोनों को सेम रखकर, लेकिन फिर कोड ज्यादा याद रखने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने केवल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद किया कि भाई शुरू के 2 को हम चेंज कर देते हैं, और इन्हीं से हम एक अब फॉर्मूला इलेबोरेट करने वाले हैं इन कोड्स की हेल्प से, कि भाई फॉर्मूला क्या लगेगा इन कोड का, कहाँ यूज होगा। तो देखो, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें सिंपल से सिंपल तरीका याद रखना है कि भाई फॉर्मूला बनाना कैसे, याद नहीं रखना है फॉर्मूला, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो, मैंने एक एग्जांपल जो अभी लिया था हमने 15 अगस्त 1947, इसी से मैं कोड बनाने की तरीका बता रहा हूं आपको कि भाई कोड कैसे बनेगा, दिन पूछा था उसने, है ना। तो देखो, सबसे पहले कोड बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो ये देख लो कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है भी, हमें फाइंड करना है डे। तो फॉर्मूला होगा डे का, डे इक्वल्स टू करके लिख दिया। क्या फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले आ रही है डेट, तो हमने लिखी डेट, 15 है ना, सबसे पहले डेट फॉर्मेट को लिख रहे हैं, डेट के बाद क्या आता है
मंथ, अगस्त क्या है, मंथ है, तो प्लस लगाकर लिख दिया मंथ। और मंथ का क्या आएगा भाई, मंथ का आने वाला है कोड। मंथ को हम लेंगे कोड की टर्म में, कोड पढ़े हमने भी, तो कोड लेंगे मंथ का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इन दो डिजिट्स पर। ये दो डिजिट रिप्रेजेंट करती हैं सेंचुरी को, तो प्लस में कर देंगे हम सेंचुरी। शताब्दी को रिप्रेजेंट करती हैं स्टार्टिंग की दो डिजिट्स, कि भाई 20वीं शताब्दी चल रही है तो 19वीं बीत चुकी है, ठीक है। सेंचुरी का भी कोड, और लास्ट की दो डिजिट रिप्रेजेंट कर रही है ईयर को, वर्ष को। वर्ष कितने, 47 वर्ष, और इसमें लीप ईयर भी होंगे कुछ, तो लीप ईयर भी लिख लेंगे हमें यहाँ पर। अब इसको डिवाइड कर देना है कंप्लीट को 7 से, वही अतिरिक्त दिनों वाला केस निकालेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो देखो अब हमें कैसे करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन पे हम डायरेक्टली मूव करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो देखो जरा हमें निकालना है 15 अगस्त 1947 का डेट। तो डेट लिखते हैं, पहले डेट क्या है 15, प्लस मंथ पर चलते हैं, मंथ कौन सा है अगस्त। तो अगस्त के हम कोड की बात करेंगे, 8 मत लिख देना कि अगस्त 8वां महीना है, कोड देखना है। कोड देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई ये ईयर जो 1947 है ये लीप ईयर है सिंपल ईयर है। तो हमें पता है कि 1947 सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर वाले कोड लगेंगे। पहले ये भी आइडेंटिफाई कर लेना है कोड लगाने से पहले। तो अगस्त का कोड सिंपल ईयर में से ढूंढेंगे, क्या होगा 3। वो बात अलग है, इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि सिंपल ईयर है लीप ईयर है, अगस्त तो 3 रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में फर्क पड़ सकता है ना, जनवरी और फरवरी। 3 लिखा, प्लस सेंचुरी पर मूव करते हैं। अब जरा सेंचुरी क्या है 1900 से पता लग जाएगा, 19 है ना, तो 1900 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो जरा कोड 1900 का क्या है, 0 लिखा हुआ दिख रहा है भाई। लीप ईयर से 1 वर्ष पहले है ये, ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं आप, तो 0 कोड होगा। लीप ईयर से 2 वर्ष पहले होगा तो 2 कोड होगा। इस तरह से आप 0 लिखेंगे, यहाँ पर ईयर लिखेंगे कंप्लीट, यही जो लिखे हुए हैं 47, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब जब लीप ईयर निकालने हो तो इससे कोई मतलब नहीं कि भाई कितना लीप ईयर कौन सा आया होगा नहीं आया होगा, आपको 47 वर्ष दिए हैं केवल, तो आप 47 को 4 से कर दीजिएगा भाग, सिंपल। आपको मतलब नहीं कि भाई लीप ईयर है नहीं है, कितने लीप ईयर है क्या है, 47 वर्षों में 11 हो गए लीप ईयर, 4 से भाग कर दिया हमने, 11 लिख लिया लीप वर्षों को। सिंपल, सब वर्षों को ऐसे ही करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। अब इसको 7 से भाग करने की जरूरत नहीं है, हम वही कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं कि भाई 15 को रिड्यूस करके लिख लिया हमने 1, 7 से भाग करने का मतलब 1 ही तो है, अतिरिक्त जो बच रहा है उसको छोड़ते चलेंगे। 3 को नहीं कर सकते, 47 को कर 5 लिख दिया, 7 छंग 42, 5 बच गया। 11 को क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब देखो 7 बन रहा है, नहीं बिल्कुल बन रहा है, 7 बनाएंगे हम, 1 3 5 और 4 में से 4 और 3 को मिलाकर बन रहा है भाई 7, तो इनको भी काट दिया, क्या बच गया मेरे पास 1 और 5, यानी कि बच गया मेरे पास 6। अब 6 दिन आ गए ऑड डेज, अतिरिक्त नहीं आए। अब समझो यहाँ पर ऑड तो है लेकिन 6 हमें देखना है सीधा सीधा कोड में। यहाँ पर 6 किसका कोड है, हमारा फ्राइडे का कोड है, अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि भाई रेफरेंस नहीं है तो अतिरिक्त नहीं हो सकता। तो 6 आंसर हो गया हमारा फ्राइडे। इस तरह से कोई भी डेट, बिल्कुल देखो 2 लाइनों में निकाल दिया मैंने, यहाँ पर यहाँ में मैंने फॉर्मूला लिखा है तब 2 लाइनें लगी हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली जब करेंगे तो आप 15 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीधा 1 लिखेंगे। जरा करो एक क्वेश्चन और कर देखो जरा, यहीं पर अभी वीडियो को पॉज कर देना। 26 जनवरी 1947, 50 ले लेते हैं, चलो 47 को छोड़ो, 1950 ही निकालते हैं कि 1950 को क्या दिन होगा। तो देखो करो फटाफट, जैसे मैं कर रहा हूँ साथ साथ करते चलो। डेट लिखी पहले 26, जनवरी किस पर डिपेंड करेगा कोड, 50 क्या लीप ईयर है, नहीं है सिंपल ईयर है। जनवरी का कोड कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, कोड लीप ईयर होता तो 0 कोड हो जाता। फिर से शताब्दी 1900 है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट से 0 आ गया, प्लस 50 आ गए वर्ष, प्लस इन 50 को जब 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 एकदम 4 और 4 दूनी 8, इसको 7 से भाग कर लिख लो, इसी कॉन्सेप्ट से करा है 4 से डिवाइड कर, ठीक है। अब इन सबको क्या कर लो 7 से डिवाइड कर रिड्यूस करो अपने आप, कोशिश करो, मैं तो कर ही रहा हूं, आप अपने आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तभी हो पाएंगे क्वेश्चन। रिड्यूस करने के बाद 7 बनाने की कोशिश करो, कहीं 7 बन रहा है तो उसको काट दो, बन गया 7, काट दिया 5 बच गया, और 5 कोड किसका होता है भाई हमारा थर्सडे का कोड होता है। तो बृहस्पतिवार था 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हैं, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, ये एग्जैक्ट डे निकल कर आए हैं। अभी तक हमने जो बात करी थी इससे पहले उसमें एग्जैक्ट कुछ भी नहीं था, अब जो निकल कर आए हैं ये एग्जैक्ट निकल कर आए हैं, ठीक है। तो कैलेंडर के सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके हो जाते हैं
समाप्त। वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिएगा कैलेंडर के। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आप जाकर मेंशन कर सकते हैं आपके डाउट्स को। कैलेंडर की वीडियो का मेरे पास सजेशन आया था, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपने सजेशन दे सकते हैं। परीक्षा गुरु मुरादाबाद के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।